भास्कराचार्य द्वितीय, इनसे रिलेटेड एक कहानी सुनाऊंगी। इनकी एकमात्र संतान थी लीलावती। तो उसकी कुंडली में लिखा था कि लीलावती को विवाह का सुख नहीं है, अगर इसका विवाह होगा भी तो ये विधवा हो जाएगी, इसको संतान का सुख भी नहीं है। तो भास्कराचार्य को बहुत दुख होता था अपनी बेटी के बारे में जानकर। तो चूंकि वो ज्योतिषी थे तो उन्होंने एक अपना सूक्ष्म गणित लगाकर एक मुहूर्त तैयार किया कि इस शुभ मुहूर्त में अगर मैं अपनी बेटी का विवाह करता हूँ तो ये आजीवन विवाह सुख भोगेगी। तो उन्होंने शुभ मुहूर्त एक निकाला, फिर उन्होंने एक वर को ढूंढा, बहुत ही अच्छा एक लड़का ढूंढा और फिर शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मेहमानों को बुलाया गया, सब मेहमान आ गए। सब लीलावती सजी हुई थी, 16 श्रृंगार में बहुत सुंदर लग रही थी, सितारे और मोतियों वाली साड़ी पहने थी। उन लोग बाग सब बैठे हुए थे। अब चूंकि उस समय 12वीं शताब्दी की बात है तो उस समय घड़ियां नहीं होती थी, कैसे मुहूर्त पता लगाएं, कोई वॉच नहीं होती थी। तो वहाँ एक जल घड़ी बनाई गई थी। तो जल घड़ी में क्या होता है, एक बड़े बर्तन में पानी भर लिया गया था, उसमें एक छोटा सा बाउल रखा गया। तो उस बाउल में एक छेद था, तो उस छेद में पानी भरता था। तो मुहूर्त का पता तब चलेगा जब वो बाउल भर जाएगा पानी से, पानी में वो डूब जाएगा तो मुहूर्त स्टार्ट हो जाएगा। तो पानी बाउल में धीरे धीरे बढ़ रहा था, लोगों को बहुत उत्सुकता हो रही थी। लीलावती भी बहुत ध्यान से देख रही थी, बार बार बाउल में झांकती थी कि कब वो मुहूर्त हो और कब उसका विवाह हो। सारे मेहमानों बहुत उत्सुकता थी। अचानक से एक वहां बैठे थे, वो गए वहां, उन्होंने बाउल में देखा तो चिल्ला पड़े कि मुहूर्त तो निकल गया, शुभ मुहूर्त निकल गया। अब वहां जितने भी लोग बैठे थे सब हैरान हो गए कि अभी तो पानी बाउल में जा रहा था, अचानक से क्या हो गया। तो जब ध्यान से देखा गया तो उस बाउल का छेद बंद हो चुका था। जब लीलावती उसमें झांक रही थी तो शायद उसकी साड़ी से कोई एक मोती गिरकर उस बाउल में गिर गया था, जिसने उस छेद को बंद कर दिया था। तो वो कहते हैं ना, होनी अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। तो आखिर जो नहीं होना था वो हो ही गया। लोगों ने भी कहा कि ये तो विधि का विधान है, शायद इसकी कुंडली में यही लिखा था, इसके में विवाह का सुख नहीं था। तो उस मुहूर्त में विवाह ना हो सका, चूंकि मेहमान बैठे हुए थे, लीलावती 16 श्रृंगार में थी। तो दूसरा मुहूर्त निकाल कर उसका विवाह संपन्न कर दिया गया, लेकिन जो होना था वही होना था। कुछ समय बाद लीलावती विधवा हो गई। अब वो घर आ गई। अब भास्कराचार्य को बहुत पीड़ा हुई और लीलावती भी बहुत परेशान रहने लगी। अब भास्कराचार्य ने सोचा कि मैं कैसे अपनी बेटी का भविष्य उज्जवल करूं। तो उन्होंने उसको गणित पढ़ाना शुरू किया। लीलावती भी गणित में इंटरेस्ट लेने लगी। भास्कराचार्य ने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था सिद्धांत शिरोमणि। इसके 4 पार्ट्स थे, लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित और गोलाध्याय। तो लीलावती बेसिकली अंक गणित है। इसमें उन्होंने लीलावती को अंक गणित समझाया है श्लोक के माध्यम से, संस्कृत के श्लोक के माध्यम से। तो वो श्लोक को बहुत अच्छे से याद कर लेती थी। तो उस श्लोक से वो फॉर्मूले, एक तरह से सूत्र थे, वो श्लोक तो सूत्र थे अंक गणित के, उससे वो तुरंत उसका आंसर भी निकाल देती थी। बाकी 3 पार्ट्स और हैं इसके। बीजगणित है, गृह गणित में ग्रहों के बारे में बताया गया है, गोलाध्याय में गोले के बारे में बताया गया है। तो लीलावती का जो पार्ट्स है, इससे उनकी बेटी लीलावती पूरी दुनिया में फेमस हो गई और ये बहुत ही महान गणितज्ञ थी। इनको बहुत अच्छे से गणित आता था, बहुत अच्छे से ये सूत्र याद कर लेती थी और तुरंत जवाब देती थी। तो ये भास्कराचार्य के जीवन से जुड़ी एक छोटी सी कहानी थी। और आपको ये कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग।